नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSL क्लासेस दमोह में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने अन्य वीडियो अन्य सब्जेक्ट की डाल दी हैं, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर वहां देख सकते हैं। तो इस विषय के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, जलमंडल किसे कहते हैं? तो जलमंडल के बारे में बताना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है कि वार्षिक योजना के लाभ लिखिए। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। तो प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 में दिया गया है कि अन्वेषण विधि क्या है, इसके उद्देश्यों को लिखिए। तो अन्वेषण विधि के बारे में बताना है और इनके उद्देश्यों के बारे में बताना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। तो प्रश्न 4 देख लेते हैं। प्रश्न 4 में दिया गया है कि साक्षात्कार विधि क्या है, इसके गुण तथा दोषों को लिखिए। तो साक्षात्कार विधि बताना है और इसके गुण बताना है और इनके दोषों को भी बताना है। तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। अन्वेषण विधि और साक्षात्कार विधि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न 5 देख लेते हैं। प्रश्न 5 में दिया गया है, मानचित्र क्या है, मानचित्र के महत्व को लिखिए। तो मानचित्र बताना है कि मानचित्र क्या होता है और उसके महत्व को भी बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं। नक्शा और चित्र में अंतर लिखिए। तो नक्शा और चित्र में क्या अंतर है, ये बताना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। तो प्रश्न 7 में दिया गया है कि पर्यावरण का अर्थ लिखिए तथा इसका दैनिक जीवन में महत्व बताइए। तो पर्यावरण का अर्थ बताना है और इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ये भी बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न 8 में दिया गया है, एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की विशेषताएं लिखिए। तो सुविधादाता के रूप में शिक्षक की विशेषताओं को बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है, पर्यावरण शिक्षण की समस्या समाधान विधि का वर्णन कीजिए। तो समस्या समाधान विधि का यहाँ पर वर्णन करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न 10 में दिया गया है, पर्यावरण शिक्षण की प्रयोगात्मक विधि को समझाइए। तो प्रयोगात्मक विधि क्या है, प्रयोगात्मक विधि को बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 में दिया गया है, पर्यावरण शिक्षण की क्रियात्मक विधि को समझाइए। तो सभी विधि दी गई हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था प्रायोजना विधि के बारे में। तो मैंने यहाँ पर बहुत सी विधि लिखी हैं, तो आप इन सभी को कंप्लीट कर लेना। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12। 12 में पूछा गया है, पर्यावरण शिक्षण की अवलोकन व प्रदर्शन विधि को समझाइए। तो अवलोकन और प्रदर्शन विधि को भी यहाँ पर समझाना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षण की प्रायोजना विधि क्या है और इसके लाभ लिखिए। तो प्रीवियस ईयर में प्रायोजना विधि के बारे में पूछा गया था। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न 14 में दिया गया है कि पर्यावरण शिक्षण में योजना बनाने के आवश्यक चरणों को लिखिए। तो योजना बनाने के आवश्यक चरणों को यहाँ पर बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा गया है, इकाई योजना क्या है, इसकी सावधानियां लिखिए। इसके बाद चलते हैं प्रश्न 16। तो प्रश्न 16 में दिया गया है, पर्यावरण शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण को विस्तार से समझाइए। तो क्षेत्र भ्रमण के बारे में यहाँ पर बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में दिया गया है कि पर्यावरण के संरक्षण और जागरूकता में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो पर्यावरण के संरक्षण और जागरूकता में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट करना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18 है। तो प्रश्न 18 में दिया गया है कि पर्यावरण में जन चेतना की आवश्यकताओं को लिखिए। तो ये प्रश्न भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। पर्यावरण में जन चेतना की आवश्यकताओं को
बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न 19 में पूछा गया है कि अध्यापन में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता को समझाइए। तो दृश्य श्रव्य सामग्री को बताना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न 20 में दिया गया है कि प्रयोजना विधि की विशेषताओं को लिखिए। तो पर्यावरण अध्ययन के सारे 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए।